नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण 23वां अध्याय श्री वल्लभ की मनोवैज्ञानिकता। ज्ञान योग, ध्यान योग आदि मार्ग इंद्रिय संयम की बात करते हैं कि इंद्रियों का दमन करो, उन्हें अपने अपने विषयों की ओर जाने से रोको। इसलिए इन योगों में कठिनाई आती है क्योंकि इंद्रियां तो अपने विषयों की ओर दौड़ती ही हैं। अतः उन्हें बलपूर्वक ऐसा करने से रोकना बड़ा दुष्कर कार्य है। उसके लिए निरंतर लंबा अभ्यास अपेक्षित है। श्री वल्लभ ने यह रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनाई। मनोविज्ञान बताता है कि आंख का विषय रूप है, कान का श्रवण, त्वचा का स्पर्श, नाक का सूंघना आदि प्रत्येक इंद्रिय को अपने विषय की ओर जाने से बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। जितना अधिक रोकेंगे उतना ही वे अपने विषयों की ओर अधिकाधिक जाएंगी। अतः हर इंद्रिय को उसके विषय जैसा अधिक आकर्षक विषय दो तो ये इंद्रिय उस विषय की ओर स्वभावतः मुड़ जाएगी। शिक्षक इसी मनोविज्ञान पद्धति पर काम करता है और बालकों की इंद्रियों को शिक्षोपयोगी अधिक आकर्षण उपकरणों की ओर लगाता है और ऐसा कर बालकों को उपयोगी ज्ञान सिखा जाता है। इसी तरह मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य में जन्म से ही जिज्ञासा, संग्रह, नकल करना आदि 16 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की ओर प्रेरित कर तत्संबंधी ज्ञान दे उसके कार्य करवाती हैं। शिक्षक इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का उपयोग बालकों को शिक्षा देने में करता है। जिस प्रकार का आचरण बालक में डालना है वैसा आचरण आदर्श रूप में बालक के सामने प्रस्तुत करता है और बालक सहज ही उसकी नकल कर बैठता है। श्री महाप्रभु जी मार्गांतरीकरण के इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पकड़ लिए आंख इंद्रिय को श्री ठाकुर जी के अत्यधिक सौंदर्य और श्रृंगार को निहारने की ओर मोड़ा, कानों को श्री कृष्ण संबंधी लीलाओं के श्रवण की ओर मोड़ दिया, नासिका को श्री ठाकुर जी की प्रसादी तुलसी को सूंघने की ओर मोड़ा आदि आदि। परब्रह्म श्री कृष्ण सर्वाधिक सुंदर हैं, उनके सौंदर्य से अल्पाति अल्प कण रूप सौंदर्य की झलक जागतिक पदार्थों के सौंदर्य में है। अतः आंख की सार्थकता उस सर्वाधिक सौंदर्य को देखने में है। श्री कृष्ण लीलाएं सुनने में सर्वाधिक प्रिय हैं, क्यों न श्रवण इंद्रियों को अपने इस विषय की ओर मोड़ दो, काम सहज में बन जाएगा, इंद्रिय दमन की अपेक्षा ही न होगी। अतः श्री वल्लभ ने वैष्णवों के माथे उनकी आसक्ति के कृष्ण स्वरूप को पधराकर उनकी सब इंद्रियों का मोड़ श्री ठाकुर जी की सेवा में कर दिया। श्री ठाकुर जी की सेवा में सब इंद्रियों को अपना अधिक रुचिकर विषय मिल गया। वैष्णव विषयासक्ति से हट गया और भगवत आसक्ति की ओर जा मुड़ा। तानसेन को संगीत में दक्षता थी, श्री ठाकुर जी को उनके योग्य उपयुक्त पद अपेक्षित राग में सुनाए। श्री नंददास अत्यधिक विषयासक्त थे, एक सेठ की सुंदर पत्नी पर ऐसे आसक्त हुए कि दिन रात उसे निहारने की ओर प्रवृत्त हुए। श्री गुसाई जी ने क्या किया, उन्हें शरण दे उनकी आसक्ति का मोड़ भगवान की ओर कर दिया। फिर तो नंददास जी भगवदानुरागी बन गए। शरणागत जीव किसी भी दुर्गुण को लेकर आया हो, श्री वल्लभ ने उसका मोड़ भगवान की ओर कर दिया। शरणागत के लिए भी काम सरल हो गया। ये था श्री वल्लभ का मनोविज्ञान की जिसके आधार पर उन्होंने शरणागत जीवों को भगवदोन्मुख बना दिया, उनका मानव जीवन सार्थक कर दिया। बलपूर्वक इंद्रिय संयम करने जैसी कठिनाई भी नहीं हुई। यह है पुष्टि मार्ग की विशेषता या आकर्षण की। श्री वल्लभ और श्री गुसाई जी ने भोग, राग, श्रृंगार का विनियोग प्रभु में करा दिया और जीव की अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि को भी भगवान की ओर मोड़ दिया। श्री वल्लभ का ये मार्गांतरीकरण का सिद्धांत कितना मनोवैज्ञानिक था कि सभी इंद्रियों का विनियोग प्रभु सेवा में हो गया, जो कि उन्हें अभिष्ट था और जीव के मानव जीवन की सार्थकता और उसके यथार्थ कल्याण का सही उपाय था। हमारी चिंतन शक्ति ही लौकिक में क्रिया करने की प्रेरणा देती है, आत्मा स्मरण कराती है। प्रभु कृपा से ही स्वरूपात्मक रस के भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।